दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड में कुछ रिक्रूटमेंट्स आउट हुए हैं नाविक एंड यांत्रिक के, और आइए जान लेते हैं कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एज लिमिट, सैलरी वगैरह सब कुछ जानते हैं। तो जैसे आपको गूगल पर एंटर करना है indiancoastguard.cdac.in या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2025 करके आप गूगल पर एंटर करेंगे तो आपके सामने पहली वेबसाइट ओपन होगी जिसमें आप अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज पर आ जाएंगे। यहां पर आपको दिखेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर CGEPT 01 2026 एंड 02 2026। ये बैच ओपन हो रहा है 11 जून 2025 से 25 जून 2025 तक के लिए। इस बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको ऐसे यहां पर क्लिक करते ही आपको एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। ये इंडियन कोस्ट गार्ड का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत नोटिफिकेशन है। एप्लीकेशन जो है वो 11 जून से 25 जून तक जो है वो ओपन रहेंगे। इस बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 15 दिन का आपको मिला है, टाइम मिला है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं, तो आप सभी लोगों के लिए नाविक में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो क्लास 12th पास की रिक्वायरमेंट है विथ मैथ्स एंड फिजिक्स। और अगर मैं नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की बात करूं तो क्लास 10th पास की रिक्वायरमेंट है आपके लिए, और वो CBSE से होना चाहिए, सेंट्रल ऑफ बोर्ड्स फॉर स्कूल एजुकेशन COBSC से होना चाहिए, ठीक है ना। यांत्रिक की बात करूं तो यांत्रिक के लिए क्लास 10th पास की रिक्वायरमेंट है किसी एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड्स फॉर स्कूल एजुकेशन। एंड डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट है इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो और पावर इंजीनियरिंग ऑफ ड्यूरेशन 3 years और 4 years अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। सो डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट है 2 साल के, जिनके पास 2 साल का डिप्लोमा है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, 3 साल का डिप्लोमा है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी डिसिप्लिन अलाउड है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्होंने बता दिया है कि इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, EE, सभी ब्रांच के कैंडिडेट्स, मैकेनिकल में मरीन इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्शन एंड शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग के, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांचेस में ये सारे रेलेवेंट ब्रांचेस के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स को यहां पर जो है फिल करना होगा मार्क्स सभी सब्जेक्ट के एज मेंशन इन द मार्कशीट while filling the online applications. Incorrect या incomplete filling of marks in the online applications will lead to cancellation of candidature. Okay, अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो एज लिमिट की बात की जाए 18 साल से 22 साल, मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 22 साल है। और रेलिवेंट डेट्स जो है वो आपको दी गई हैं कि कौन कौन से बैचेस के लिए। जैसे अगर मैं यांत्रिक की बात करूं 01 2026 के लिए तो कैंडिडेट्स को बॉर्न होना चाहिए 1 मार्च 2004 से लेकर 1 मार्च 2008 के बीच में। एज रिलैक्सेशन 5 साल का SC ST, 3 साल का OBC नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए वैलिड है। और अगर मैं बात करूं वैकेंसीज की तो वैकेंसीज यहां पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग दी गई हैं। 260 वैकेंसीज नाविक की हैं। यांत्रिक मैकेनिकल में 30 वैकेंसीज हैं, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल में 11 और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल 19 वैकेंसीज हैं। मैकेनिकल में 30, इलेक्ट्रिकल में 11 वैकेंसीज हैं। आप सभी लोगों के लिए नाविक की वैकेंसीज भी बता दी गई हैं। और जोन वाइज रिक्रूटमेंट जो है वो कहा गया है कि वैकेंसी ऑफ नाविक GD विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस 5 जोन्स, है ना, अलग अलग जोन में बांटा गया है नाविक की वैकेंसीज को। और आगे अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसीजर की तो सिलेक्शन प्रोसीजर में कहा गया है कि द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन स्टेज 1, 2, 3, 4। चारों स्टेज में सिलेक्ट होगे तभी आपका सिलेक्शन माना जाएगा। इसके अलावा मेडिकल भी होता है यहां पर, क्योंकि डिफेंस के अंतर्गत है तो मेडिकल भी होगा। आइए सारी चीजें जान लेते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ नाविक इन ईदर CGEPT 01 2026 और CGEPT 02 2026 बैच विल बी बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। मतलब नाविक का जो सिलेक्शन होगा मेरिट के आधार पर होगा, अवेलेबल वैकेंसीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स के आधार पर। और अगर मैं बात करूं यांत्रिक का तो यांत्रिक के लिए इन्होंने नीचे दिया गया होगा, जहां तक मुझे पता है कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, ठीक है ना। डिटेल्स ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ CGEPT एग्जामिनेशंस आर एज फॉलोज। तो यहां पर दिया गया स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, सो नीचे आ जाते हैं। यहां पर यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बताया गया है कि देखिए ये है। तो अगर मैं यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो सेक्शन 1 and 3 रिटन टेस्ट सेक्शन 1st and 3rd होगा। पासिंग मार्क्स की जो रिक्वायरमेंट है वो 30 + 20 है, यानी 50 फॉर UR, EWS एंड OBC एंड 27 + 17 44 जो है मार्क्स की रिक्वायरमेंट है फॉर SC एंड ST कैंडिडेट्स के लिए। और अगर मैं यांत्रिक इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो पासिंग इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 सेपरेटली इज कंपलसरी। सेक्शन 1 और 3rd में, सॉरी 2 में नहीं, सेक्शन 1 एंड 3rd में जो पासिंग होगा वो कंपलसरी होगा मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल के लिए। अब यहां पर जो सेक्शन दिया गया है, सेक्शन 1 में क्या क्या पूछा जाएगा
तो 60 मैक्सिमम मार्क्स, मैथ्स के 20 क्वेश्चन और साइंस के 10 क्वेश्चन, पासिंग मार्क्स 30 है, क्लास 10th सिलेबस रहेगा। उसके बाद मैं सेक्शन 3 की बात करूं जो आने वाला है आपका, सेक्शन 3 में आपके पास मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेंगे, समय 30 मिनट रहेगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे। और यहां पर जो सेक्शन 1 है उसमें टाइम 45 मिनट रहेगा, क्वेश्चन टोटल 60 रहने वाले हैं। ओके, मैथ्स के 20, साइंस के 10, इंग्लिश के 15, रीजनिंग के 10 और जीके के 5। तो यहां पर आपको 30 नंबर जनरल के लिए लेकर आने हैं और बाकी 27 नंबर SC ST कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम लेकर आने हैं। अगर मैं यहां पर सेक्शन 3 में बात करूं तो 20 आपके यहां पर जनरल पासिंग मार्क्स हैं और 17 आपके SC ST के पासिंग मार्क्स हैं। 50 मार्क्स का आपका टोटल रहने वाला है, आपको कट ऑफ के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके 50 क्वेश्चंस में से समय आपको 30 मिनट मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 50 रहेंगे और जिस सब्जेक्ट के रहेंगे वो आपको दिया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल के, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स से, और मैकेनिकल से कर रहे हैं तो मैकेनिकल के। डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चंस जो है वो रहने वाले हैं, आपको बताया गया है। अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनेशन होने पर नॉर्मलाइजेशन होगा, ये बताया गया है। ओके, और बाकी यहां पर मेडिकल फिजिकल टेस्ट भी होता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यह भी कहा गया है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। डिटेल सिलेबस सभी सेक्शन का अवेलेबल है इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट की वेबसाइट पर। ओके, यहां पर स्टेज 2 की बात करें, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड द हैंडलिंग ऑफ कैपेसिटी candidates will be shortlisted for stage 2 and provisional e-admit cards will be issued. Stage 2 of candidates shortlisted for CGEP T01 2026 and 02 2026 batches will be held separately. अलग अलग होने वाले हैं दोनों के, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो दोनों का अलग अलग रहने वाला है। और फिर उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होने वाला है। कैंडिडेट्स अंडरगोइंग द PFT will do so at their own risk. All candidates are advised to be in possession of sports rig, shoes, t-shirt, trouser etc. तो 1.6 किलोमीटर का रन रहेगा, 7 मिनट में कंप्लीट करना है, 20 स्क्वाट्स करने हैं, उठक बैठक और 10 पुशअप करने हैं। ओके, तो ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट होने वाला है आपका। और एक असेसमेंट टेस्ट भी है, बायोमेट्रिक वेरीफाइड कैंडिडेट्स विल बी अंडरगो OMR बेस्ड एग्जामिनेशन। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है और इसमें आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो इंक्लूड नहीं होंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में। ओके, तो असेसमेंट टेस्ट है एंड देन आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद होने वाला है। रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन आप यहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। स्टेज 3 में आपको बताया गया है कि कैंडिडेट जो स्टेज 1 क्वालिफाई करेगा और स्टेज 2 क्वालिफाई करेगा वो मेरिट के आधार पर फिर वैकेंसीज अवेलेबल भी प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर रिपोर्टिंग एट INS चिल्का एंड विल बी इशूड विद द प्रोविजनल ई-एडमिट कार्ड। स्टेज 3 जो होने वाला है वो कंडक्ट होगा सेपरेटली फॉर ईच कैडर इन रिस्पेक्टिव बैचेस। ओके, नाविक एंड यांत्रिक के लिए सभी के लिए अलग अलग जो है स्टेज 3 कंडक्ट किया जाएगा। तो ये सारी बेसिक सी चीजें हैं। आई होप आप सभी लोगों को पता चल गई होंगी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सैलरी, एज लिमिट है ना, क्या प्रोसेस सिलेक्शन का रहने वाला है, कोई नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। एंड आप सभी लोगों को जाकर अप्लाई कर देना है। आज से आप अप्लाई कर सकते हैं 25 तारीख तक। और अगर आपको कोई भी जानकारी और चाहिए तो आप नोटिफिकेशन को कंप्लीट देखें और आपको इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2025 करके एंटर करना है, आपको नोटिफिकेशन दिखेगा, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और 22 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, ये ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।